अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से एक खबर बहुत ज्यादा वायरल है। कराची में दिल दहला देने वाला केस, उसकी तफसील और उसके में मुलव्वस इंतहाई मकरूह किरदार, बेगैरत किरदार सामने आया है, जिसने 9 सालों के अंदर 100 से ज्यादा बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल किया। बल्कि कई बच्चों का तो बार बार करता रहा, उनकी वीडियोस बनाता रहा। ब्लैकमेलिंग का ये सिलसिला 9 सालों से चलता रहा। कहते हैं कि ये कराची की तारीख का सबसे बड़ा और बदतरीन जिनसी स्कैंडल है, लेकिन मेरे हिसाब से ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा और खौफनाक तरीन स्कैंडल है, जिसके अंदर महज 6 साल 5 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के साथ ये वारदातें करता रहा। और अक्सर औकात इतनी छोटी थी कि वो डर के अपने होंठ बंद कर लेती थी और अपने घर वालों को भी नहीं बता पाती थी। ये इंतहाई गलीज और बेगैरत किरदार मीडिया पे भी आया। इसने अपनी जो जुबान से भी एतराफ किया कि मैंने 100 बच्चों के साथ ही मामला किया। ये जूस की दुकान थी, पहले छोटी सी रेड़ी थी, फिर उसके साथ एक दुकान, वहां पे बच्चों के साथ ये करता, फिर एक मकान ले लिया। कहते हैं कि ये अपने दोस्त के साथ भी मिलके ये काम करता रहा। दोस्त मर गया, अकेला इस काम में पड़ा रहा और जिन बच्चों के साथ ये काम करता रहा वीडियोस भी बनाता रहा। और आखिरकार किसी तरह एक दिन वो USB किसी तरह लीक हो गई, जिसके अंदर वो सारा डाटा रखा हुआ था। इसने एक दुकान वाले ने देखा कि मामला तो बड़ा संगीन है, तो पुलिस को रिपोर्ट किया और ये जानवर किस्म का इंसान बेगैरत पकड़ा गया। इदारों की बात एक साइड के ऊपर, कराची के अंदर ये वाकया पेश आया है, सिंध के अंदर आता है। अवाम कहां पे गया? इन 100 से ज्यादा बच्चों के माँ बाप किधर हैं? क्या ये खुलेआम दिन दिहाड़े जो काम कर रहा था, क्या किसी के भी इल्म में नहीं था? क्या कोई भी इसका कोई एक गवाह नहीं था? कोई भी इसके किरदार को नहीं देख पा रहा था? क्या ये छोटे बच्चों को ले जाते हुए इसको कोई तो देखता होगा? इसके अड्डे पे जहाँ पे ये जूस बनाता था, ये काम करता था, अगर ये मकरूह काम के लिए गायब होता है तो किसी ने तो उसके गायब होने को देखा होगा, नोट किया होगा। ये जो उस मकान पे छोटी बच्चों को लेके जाता था, आज तक किसी को पता चल सका। उसका मकान मालिक कहां था, उसके हमसाये कहां थे, साथ रहने वाले लोग कहां थे? 9 साल एक दरिंदा ये करता रहा और शायद अब भी ना पकड़ा जाता, शायद वीडियो लीक ना होती तो। माँ बाप की अपने बच्चों के साथ ये कम्युनिकेशन देखिए कि ये सालों साल उनकी बच्चों के साथ होता रहा और उनकी बच्चियां उनको बताने की जुर्रत ना कर सकी, या अगर किसी ने बताया तो उन्होंने सुना ही ना होगा या फिर डर के चुप कर गए होंगे। हम इस कदर तमाशाई बन चुके हैं कि एक जानवर नोच रहे हमारी बच्चों को और हम चुप करके दिन गुजारे जा रहे हैं और कोई बोलने वाला ही नहीं है। ये जो स्कैंडल है ना, इसके ऊपर 6 मुकदमात हो चुकी हैं। मैं तो कहता हूं कि अल्लाह करे CCD कराची में भी पहुंचा है। माशाल्लाह से पंजाब के अंदर बहुत अच्छा काम कर रही है और अल्लाह पाक का करम है कि अब पंजाब में इन चीजों से डरना अब बहुत कम हो चुका है। डर खत्म हो चुका है जब से CCD ने काम करना स्टार्ट किया है। मैं सलाम पेश करता हूं CCD को। अब दुआ है कि कराची में भी आ जाना चाहिए, बल्कि कराची में इससे भी बड़ा डिपार्टमेंट होना चाहिए। उन माँ बाप से रिक्वेस्ट है, अगर एक बच्चा बच्ची अगर घर से आधा घंटा भी गायब रहती है तो उसके ऊपर क्यों नहीं माँ बाप के कान खड़े होते कि हमारी बच्ची कहाँ गई? मेरे भाइयों, ये बहुत ही संगीन मामला है। खुदा के वास्ते हम अपनी अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। शुरुआत अपने घर अपने बच्चों से करें। इनके साथ इतना मामला, इतनी कम्युनिकेशन फ्रैंक हो कि वो कुछ भी हमें बता सके। अपने बच्चों को अपनी आंखों से ओझल ना होने दें। आपका बच्चा अगर किसी की नोटिफिकेशन या किसी उसके ऑब्जर्वेशन के बगैर अगर कहीं 10 मिनट के लिए भी गया है तो फिक्रमंद हो जाइए, ढूंढिए, अपने इर्द गिर्द नजर रखिए। छोटे बच्चों को अगर कोई बंदा, कोई दुकान वाला हाथ तो नहीं लगाता, ज्यादा देर खड़े तो नहीं रखता, या कोई बच्चे दुकान में गए हैं, वो काफी वक्त के काफी देर के बाद नहीं आए, तो फिर किसी बच्चे के अगर तेवर बदले हो, अगर वो घबराई हुई हो, तो उससे पूछिए बेटा कह के कि तुम्हारे साथ क्या मामला है। किसी अनजान आदमी को यूं ही मत गुजरने दीजिए अगर वो बच्चों के साथ बात कर रहा हो किसी तरह से। कोई आपका मोहल्लेदार कुछ भी है बच्चों के मामले में, खुदा के वास्ते सारी शर्म हटा दो। जहां भी कोई शक हो उसको पहले तो देखो, अगर मामला मशकूक है या नहीं, सबूत इकट्ठे करो और फिर इदारों को भी इन्फॉर्म कर दो। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला तमाम पाकिस्तानियों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।